हम टकराव कर सकते हैं। सरकार का काम टकराव करना नहीं है, सरकार का काम समाधान करना। हम जो है सरकार से एक अपील कर रहे हैं कि शिफ्टिंग में और ब्लेंडेड लर्निंग के माध्यम से शिक्षा को बंद ना किया जाए, और सरकार अगर इन बातों को नहीं मानेगी तो हम सरकार से परमिशन मांगेंगे कि हम इस दौरान जो है चंडीगढ़ के अंदर धरना या धरने की परमिशन मांगेंगे। हम शिक्षा को बचाना चाहते हैं। हम 30 तारीख तक तो अभी समय देंगे, हम परमिशन अप्लाई करेंगे, कोई भी चीज़ बिना कानून के नहीं करेंगे। और जितने लोगों की हमें परमिशन मिलेगी, परमिशन के बाद हम वहाँ पर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, ताकि हमारी शिक्षा जो है बच्चों की प्रभावित ना हो, तो उसके लिए हम जो है वो काम करेंगे। क्या ज़रूरत थी? क्या बैठ के चर्चा नहीं की जा सकती थी? ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं चल सकती थी पहले? ये बताइए कि सिर्फ ऑनलाइन स्टडीज चलती है और समर वेकेशन। अब जब भीषण गर्मी होगी, क्या उस समय बच्चों को बुला पाएंगे? गर्मियों में छुट्टियां क्यों तय होती हैं कि उस समय बहुत गर्मी होती है। तो क्या जून में जो ये कहेंगे अब बच्चों को बुला लो, फिर कहेंगे गर्मी बहुत है। जुलाई में बरसात शुरू हो जाती है। तो हिंदुस्तान में तो जब फॉग पड़ जाए तब छुट्टी, ठंड पड़ जाए तो छुट्टी, गर्मी हो जाए तो छुट्टी, बरसात हो जाए तो छुट्टी। तो ऑनलाइन स्टडीज़ चल सकती थी, ब्लेंडेड लर्निंग चल सकती थी। ऐसे मेथड हो सकते थे कि हम बच्चों को वर्कशीट घर पे भेजते, ना बुलाते स्कूलों में, लेकिन बैठ के कहीं पर सलाह तो करनी चाहिए ना सरकार को। अब अपनी प्रमुख मांगे में बता दो साथ में, क्या क्या प्रमुख मांगे? हमारी प्रमुख मांगे है कि शिक्षा को चर्चा बैठ के करनी चाहिए। अभिभावकों को बैठ के, हो सकता है अभिभावकों को हमारी बात अच्छी लगे, और सरकार को अगर जो फैसला अभिभावक और सरकार लेंगे, अब उससे बाहर जा नहीं पाएंगे। अगर अभिभावक कहेंगे नहीं आपकी बातें ठीक नहीं है, हम कैसे बाहर जा पाएंगे? उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन हो सकता है जब ये स्कूल चल रहे थे, आप देख रहे थे अभिभावक भेज रहे थे, इट मीन्स उनको अपने बच्चों के भी, और बहुत सारे अभिभावक वर्किंग है। आप ये बताएं, जो मियाँ बीबी काम करता है वो बच्चे को घर पे लॉक करके जाएगा? तो हमने आपको मांगे बताई है कि बच्चों को 1000 रुपया महीना सरकार दे, और बैठकर अभिभावक, स्कूल संचालक और मैं कहता हूँ पत्रकार भी साथ बैठे, समाज सेवी भी साथ बैठे, और ब्लेंडेड लर्निंग का फार्मूला निकाला जाए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन, और 25% की स्ट्रेंथ को भी 2 शिफ्टों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी जहाँ 40 बच्चे या 6-7 बच्चे क्लास में आएंगे तो उस पर चर्चा तो की जाए ना। उसके बाद जो सबका फैसला होगा बच्चों के हित में देखते हुए उसको मानने को तैयार हैं। और बच्चों को 1000 रुपये महीना हमने कहा दिया जाए, और टीचर्स को 3000 रुपये महीने दिए जाएं। सरकार ने BPL और दूसरों के लिए तो घोषणा की है ना, 20 लाख करोड़ का पैकेज भी रखा है, तो ये इनको दिया जाए। और जो ड्राइवर्स भी हैं उनको 3000 रुपये बेरोजगार भत्ता दिया जाए, और शिक्षा पे बैठकर बात करके शिक्षा को बंद ना किया जाए किसी भी कीमत। अब आपने को 1 हफ्ते का समय दिया है सरकार को, और उसके बाद आप कह के धरने बैठेंगे। अगर परमिशन ना मिली उसके बाद क्या आपका रुख रहेगा? देखो, अगर परमिशन ना मिली, प्रजातंत्र में परमिशन देना, किसानों को भी तो परमिशन दे रखी ना सरकार ने बैठे। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जो भी नियम कानून के अनुसार हमें परमिशन दे। हम अपनी बात सांकेतिक प्रतीकात्मक सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। हम कोई विवाद नहीं चाहते, हम शिक्षक हैं, लेकिन अपनी बात तो पहुंचाना जो है प्रजातंत्र में हमारा धर्म और फर्ज है। जब सरकार के अपने लोग रैलियां कर रहे हैं, सारे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो फिर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होगी। जितने लोगों को देंगे हम उतने से करेंगे, लेकिन अपनी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे। सर, प्रदेश में पिछले 1 साल का कोई ऐसा अनुमान है कि प्रदेश में इतने स्कूल बंद हो गए या होने की कगार पे? देखो, अभी तो सारे ही बंद पड़े, तो नहीं सर, वो नहीं, मतलब नहीं खुलेंगे कितने ये नहीं पता कि खुलेंगे कितने। देखो, बहुत लोगों ने जो रेंट पे ही स्कूल चला रहे थे, कि उनके पास स्कूल भी रेंट पे था, उन्होंने बंद कर दिया। बहुत सारों ने फर्नीचर भी सेल पे लगाया, और वो लोग, कई बार मैंने एक दो को कहा कि आप इसको जो है न्यूज़पेपर में दे लो। वो इस डर के नहीं दे रहे कि शायद बाद में जब चलेगा तो हम चला लेंगे, अगर बंद की खबर दे दी तो सारी उम्र के लिए बंद ना हो जाए, तो वो उससे भी डर रहे हैं। लेकिन ये गारंटेड है कि भी 10-15% स्कूल तो बंद हो चुके हैं। मैं आपको बताऊँ, सेल भी हो रहे हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे स्कूल सेल होकर चले गए, सेल पे लगे हुए हैं।